Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 72. So let's get started. Capitals of Kajal, Nirav and Alisha as on 31st March 2022 amounted to 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2022 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. अब देखो हुआ क्या, सबसे पहली बात आपको तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है. काजल का 90,000, नीरव का 3,30,000 एंड अलीशा का 6,60,000. प्रॉफिट जो 1,80,000 का था स्टूडेंट्स वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 4:1:1 के रेशियो में, और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया था 10% पर एनम के हिसाब से. आगे वो क्या बोल रहा है कि हर एक पार्टनर ने 3,60,000 विड्रॉ किया है. हर एक पार्टनर ने स्टूडेंट काजल ने भी 3,60,000 विड्रॉ किया है, नीरव ने भी 3,60,000 विड्रॉ किया है और अलीशा ने भी 3,60,000 ही विड्रॉ किया है. पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी गिवन ही नहीं था. इट मीन्स उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेते हैं. पर उनकी तो गलती हो गई, उन्होंने तो 4:1:1 के रेशियो में ले लिया, तो ये इनकी फर्स्ट मिस्टेक है. दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दे दिया, पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से दिया जाना चाहिए था. तो ये उनकी दूसरी मिस्टेक हो गई. तो हमें ये दोनों चीज़ें सही करनी है. तो देखो, जब उन्होंने प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट जब पार्टनर्स को दिया जाता है तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, तो ये गलत हो गया है ना. तो उसे कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, और जो ये सही वाली चीज़ें हैं इसे दोबारा से सही करने के लिए हम इसे क्रेडिट करेंगे. तो ध्यान रखना है कि क्या चीज़ डेबिट और क्या चीज़ क्रेडिट होने वाली है. एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले ही बना चुकी थी, बट वो डिलीट हो गई, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ. सो देखिए, अब हम क्या करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस गिवन थे, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हर एक पार्टनर का आप देख लो कि क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस कितना कितना गिवन है. काजल का 90,000 गिवन था, नीरव का 3,30,000 गिवन था और अलीशा का 6,60,000 गिवन था. फिर तीनों पार्टनर्स के आपको ड्राइंग्स का अमाउंट बताया गया था, वो हमने तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर दिया, क्योंकि ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो गया होगा. पर हम रिवर्स जा रहे हैं, फिर से हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच रहे हैं, इसीलिए हम उसे प्लस कर रहे हैं. फिर क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं. पर ध्यान रखना है कि आप अगर यहाँ पे इक्वल ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो कि हम देखिए, हम ना रिवर्स आ रहे हैं, जो जो हमने किया है उसी को हम वापस से कर रहे हैं ना. तो देखो आपने क्या किया होगा, पहले तो उसने हमें बताया है ना कि आपने 4:1:1 के रेशियो में किया है, तो हम उसी में ही वापस लेंगे. आप ये नहीं कर सकते कि आप मैम हम तो करेक्ट कर रहे थे ना, हम तो 1:1:1 के रेशियो में ले रहे थे. नो, उन्होंने जो किया है हम उससे ही अभी करेंगे. जो हमें करेक्शन करनी है वो हम एडजस्टमेंट टेबल में करेंगे. तो 1,80,000 को 4:1:1 के रेशियो में लोगे, तो काजल में से 1,20,000 हट जाएगा, नीरव में से 30,000 हट जाएगा और अलीशा में से भी 30,000 हट जाएगा. अब देखो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपके पास ये अमाउंट आ गया. अब क्या होता था, अभी तक के तो सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल होता था, पर इस बार उसने क्या बोला हुआ हमें, आफ्टर अलाउइंग. आफ्टर मतलब कि 100 में रेट प्लस हो जाता है डिवाइड में, तो इस बार आपके पास ये वो वाला अमाउंट आया है. तो क्या आया, ये ओपनिंग कैपिटल आया है, बट इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है. दैट इज़ 100 + 10 = 110. यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है. ठीक है, तो हम इसको अगर हम ए मान लेते हैं. अब देखो, सही वाले ओपनिंग कैपिटल पे हमें पहुंचना पड़ेगा ताकि हम सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकें और उसे एडजस्टमेंट टेबल में दिखा सकें. उसके लिए जो ये प्लस वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे हमें हटाना पड़ेगा. इसे हटाने के लिए हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना पड़ेगा, और लेस आप स्टूडेंट 10% ही करेंगे. जो चीज़ आपने पहले की हम उसी को सही कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 12% नहीं लेंगे. तो ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, एक तो ये रेशियो वाला और एक ये रेट वाला. तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो ये ए है इसमें से 10/110 लेंगे. ध्यान रखना है 110 लेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला है. ठीक है, अदरवाइज हम 100 लेते. ये भी डाउट होता है कि मैम अगर आफ्टर चार्जिंग ना होता तो हम क्या रेट लेते, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे 100 ले लेते. फिलहाल आफ्टर चार्जिंग है तो आप 110 लेंगे. तो 3,30,000 को 10/110 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 30,000 आ जाएगा. यहाँ पे एक ही जगह 6,60,000 रखिए, नीरव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और एक ही जगह 9,90,000 रखिए, अलीशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा. इनको लेस करके आपके पास से तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ गए. अब जो ये वाले ओपनिंग कैपिटल आए हैं इसको हम क्या यूज़ करेंगे, अभी सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज़
12% पर एनम के हिसाब से निकालने के लिए। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि गलत हो गई, इसको तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, है ना। और जो ये वाला प्रॉफिट है ये भी रॉन्ग है, इसे भी हमें एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो गया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ये आफ्टर चार्जिंग वाला था, रेट क्या लेनी है, रेशियो क्या लेना है, ये ध्यान रखना है। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब देखो, पहले हम जो एडजस्टमेंट टेबल है स्टूडेंट, उसमें सारी चीज़ें जो हमसे गलत हो गई हैं उसको डेबिट कर देंगे, और जो सही है उसको क्रेडिट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट था 1,80,000 को, उसको हमने 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, रॉन्ग हो गया ये, तो हम इसको डेबिट करेंगे। ये हमने अभी निकाल ही लिया था, 1,80,000 को इस रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करिए, ये अमाउंट आ जाएगा। अगर आप पार्टनर्स में डेबिट कर रहे हो तो आप फर्म में क्रेडिट कर दोगे। इसके बाद क्या हुआ, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिट कर दिया 10% के हिसाब से। होना तो क्रेडिट ही था, पर 10% पर एनम के हिसाब से नहीं होना था। और ये अमाउंट अभी हमने एडजस्टमेंट टेबल में नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, 30,000, 60,000 एंड 90,000, यही वाला अमाउंट ले लेंगे। अगर आप पार्टनर्स में डेबिट कर रहे हो तो आप फर्म में क्रेडिट करोगे। ये दोनों चीज़ें अभी हमने नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट भी करी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अमाउंट गलत ले लेंगे ना स्टूडेंट, तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये नीचे से देखिए हमने आफ्टर चार्जिंग जो निकाला है उसी तरीके से ये वाला अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% पर एनम के हिसाब से देना है। तो अभी आपने देखा था कि हमने काजल का जो करेक्ट वाला ओपनिंग कैपिटल निकाला है वो आ रहा था 3 लाख। 3 लाख का 12% कितना हो गया, 36,000। नीरव का आ रहा था 6 लाख। 6 लाख का 12% कितना हो गया, 72,000। अलीशा का निकाला था 9 लाख। 9 लाख का 12% कितना हो गया, 1,08,000। पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हो तो फर्म में डेबिट कर दो, 2,16,000। अब क्या बात आती है कि अगर मैं इस साइड देखूँ तो अभी मैं इसको भूल जाती हूँ फिलहाल के लिए। अब क्या होता है, कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सिंपली क्या करेंगे, फटाफट से ना यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 और पार्टनर्स में ना उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये बात सही है कि आप इक्वली डिवाइड करोगे, बट स्टूडेंट 1,80,000 नहीं करोगे। अब हमने जो भी एडजस्टमेंट्स करी है ना, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ये आपने रिटर्न बैक कर लिया, ये भी हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि उन्होंने प्रॉफिट दे दिया था, तो हमने यहाँ पे ले लिया है वापस, फाइन। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि जो फॉर्म के क्रेडिट में गया है अभी हमारी एडजस्टमेंट करने से, और जो फॉर्म की डेबिट में गया है अब हमारी एडजस्टमेंट्स करने से, अब फॉर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है जो अब वो पार्टनर्स में डिवाइड करेगी। यूँ ही नहीं कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 2,16,000 था, उसमें से ये दोनों अमाउंट आप प्लस करिए तो स्टूडेंट डेबिट में अमाउंट आ रहा है ना। क्योंकि देखो क्या है, अगर इन दोनों को प्लस करके 3,60,000 आ रहा है तो मुझे इस साइड भी 3,60,000 चाहिए, ताकि जो फॉर्म का नेट इफेक्ट है वो नील आ जाए। मुझे तो यही चाहिए ना कि फॉर्म का नेट इफेक्ट हमेशा मेरा नील आना चाहिए। तो वो निकालने के लिए मुझे इस वाली साइड को भी 3,60,000 बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं डेबिट में यहाँ पे 1,44,000 का जो अमाउंट है वो लेके आई हूँ। अगर आपको डाउट है तो इसीलिए मैंने बताया। तो डायरेक्टली यहाँ पे 1,80,000 नहीं लेना है, जो अमाउंट बचेगा उसी को लेना है और उसको इक्वली डिवाइड करना है। तो तीनों पार्टनर्स में 48,000 चला गया। नेक्स्ट स्टेप में आप टोटल करेंगे, 1,50,000, ये सारा आपका टोटल आ गया। अब आप नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 66,000 से, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 30,000 से, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 36,000 से, और हमें फॉर्म का क्या चाहिए था, नीली चाहिए था, और नीली आ रहा है। अब आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे 1 अप्रैल पे, है ना। तो काजल का अकाउंट डेबिट हो रहा था 66,000 से, नीरव और अलीशा का अकाउंट डेबिट हो रहा था, नीरव का 30,000 से, अलीशा का 36,000 से। नरेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि बीइंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, है ना। तो अगर स्टिल कोई डाउट होता है एक बार पीछे कर लीजिए वीडियो और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कई बार क्या होता है कि हम पार्टनर को ना मिनिमम गारंटी दे देते हैं कि तू अगर वो हमारे फॉर्म में एडमिट हो रहा है ना तो उसे इतना जो मिनिमम प्रॉफिट है ना ये मिलेगा ही मिलेगा, फाइन। तो वो गारंटी कोई भी दे सकता है, या तो फॉर्म दे रही होती है या फिर पार्टनर्स दे रहे होते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो फॉर्म ही दे रही होती है। तो क्या होता है स्टूडेंट कि ना ये क्वेश्चन करने के, अगर फॉर्म दे रही है ना गारंटी, तो 2 ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास। या तो जितना भी प्रॉफिट है, देखो होता ही है कि अगर एक पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं ना तो उसे मिनिमम उतना प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर है और अगर उसको मैं ये कह रही हूँ कि तेरा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 10,000 का रहेगा,
इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उसको प्रॉफिट 12,000 का हो रहा है तो आप ये नहीं करेंगे कि आप 12,000 में से 2,000 लेस करेंगे और उसे 10,000 देंगे। नो, आप उसे 12,000 दे देंगे। ज़्यादा आप दे सकते हैं, बट अगर उसी केस में अगर उसको 9,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसको 1,000 बढ़ा के देंगे। तो क्या आपने उसको बोला था कि उसकी मिनिमम गारंटी 10,000 की रहेगी। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो, रोहित को उन्होंने 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया और उसका मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना है, 10,000 का है। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा था। वो बोल रहे तीनों पार्टनर का प्रॉफिट बताओ। अब क्या है, कुछ भी नहीं बताया हुआ कि उसको गारंटी किसने दी है, इट मीन्स फर्म ने दी होगी। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है, यही फॉर्मेट आपको अपने एग्जाम में भी फॉलो करना है। सबसे पहले देखो आपको फर्म का प्रॉफिट कितना बताया गया था, 54,000 का। रोहित का शेयर कितना, उसको आप 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, दैट इज़ 9,000। अब देखो मिनिमम गारंटी उसको हमने 10,000 की दी हुई है, बन उसका 9,000 का रहा है, इट मीन्स उसे 1,000 की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है ना। इतना मिलना चाहिए था पर फिलहाल मिल इतना रहा है, तो इतने की डेफिशिएंसी हो गई। अब देखो केस क्या होता है स्टूडेंट, फर्म गारंटी दे रही थी तो हम क्या करेंगे कि इतना प्रॉफिट था उसमें से इतना उसको हम दे देंगे। फर्म ने अपनी जो गारंटी थी वो पूरी कर दी, उसको 10,000 देना था वो दे दिया। अब बाकी का जो बचा है वो बाकी पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। तो 54,000 में से 10,000 रोहित के पास जाना चाहिए था, वो चला गया। ठीक है, अब बाकी का जो ये 44,000 बचा है, ये बाकी पार्टनर्स उनका जो शेयर था दैट इज़ 3:2, उसमें डिवाइड कर लेंगे। दैट इज़ मोहित का शेयर कितना हो गया, 44,000 का 3/5। शोभित का शेयर कितना हो गया, 44,000 का 2/5, है ना। और रोहित का कितना था, 9,000 बन रहा था पर हमने उसको और 1,000 बढ़ा दिए और 10,000 दे दिए। जितना उसका गारंटेड प्रॉफिट था वो उसको मिल गया। तो ये तीनों पार्टनर्स के आपके पास शेयर निकल के आ गए प्रॉफिट के। 74 क्वेश्चन देखिए, ए बी सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर इन अ प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। सी को गारंटी मिली हुई है कि उसका 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, होना ही होना चाहिए। अब देखो इससे आपका एक दूसरा डाउट ये क्लियर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में जो नया पार्टनर एडमिट हो उसे ही गारंटी दी गई होती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनर पहले से उस फर्म में एग्जिस्ट कर रहा था और उसको भी गारंटी दी हुई है। ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज दिस। इतना उन सबका प्रॉफिट हुआ है पूरी फर्म का। आपको एप्रोप्रिएशन दिखाना है, पर उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई भी नीड नहीं है। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं आपको 2 वे से करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मुझे ये बताओ सी का गारंटेड प्रॉफिट कितना है, 75,000 का। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 4:2:1 है। ये सबको क्वेश्चन में गिवन है। सी का शेयर कितना बन रहा है, 3,15,000 में से उसका शेयर कितना है, 1/7 इतना बन रहा है। पर गारंटी तो इतने की थी ना, मिलना इतना चाहिए था, मिल इतना ही रहा है, इतने की डेफिशिएंसी हो गई। अब देखो फर्म ने दिया है ना उसको गारंटी, क्योंकि लिखा तो है नहीं किसने दी है। तो स्टूडेंट फर्म कौन है, बाकी के पार्टनर्स ही तो हुए ना, फर्म और कोई तो है नहीं। तो अब देखो सबसे पहले आप इस फर्स्ट उसमें क्या करेंगे, मेथड में। दोनों मेथड आपके पास चॉइस है, जिससे आपको इजी लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए वो यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ए का शेयर देखो 3,15,000 का 4/7 और बी का शेयर 3,15,000 का 2/7, ये निकल गया। अब 30,000 की ये डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये 30,000 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। देखो A/B की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 थी ना, उसको सिंप्लीफाई करके 2:1 बना लिया। ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 30,000 का 2/3। बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 30,000 का 1/3। इतना वो दे देंगे सी को और उसकी जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी और जितना उसको मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट था उतना मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, मैं क्या बोल रही हूँ, 1,80,000 में से 20,000 ए दे रहा है और 90,000 में से 10,000 बी दे रहा है और सी का 45,000 था, तो 20,000 उसे ए से मिल गया, 10,000 उसे बी से मिल गया, तो उसका जो प्रॉफिट जितना मिनिमम गारंटेड था उतना उसे मिल गया। तो ये तीनों पार्टनर्स का आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग आ गया। तो क्या किया मैंने कि पहले मैंने देख लिया उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो रही थी और बाकी पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेफिशिएंसी बियर कर ली और जो गारंटेड प्रॉफिट था उतना जितने उसको गारंटी मिली हुई थी उतना उसे प्रॉफिट मिल गया। दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ़ यू फाउंड दिस ईजी यू कैन यूज़ दिस method.
अदरवाइज स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, देखो जो हमने पिछले केस में किया, हमने पिछले केस में क्या किया था, 54,000 में से 10,000 माइनस कर दिया था डायरेक्टली और 44,000 ले आए थे कि भाई ये रोहित का शेयर है तो इतना पहले रोहित को दे दो। तो मैंने क्या किया, ये फर्म का प्रॉफिट था ना, इसमें से मैंने सी का पहले शेयर माइनस कर दिया, 2,40,000 बच गया। ठीक है, तो अब जो ये 2,40,000 बचा है ना, ये पार्टनर्स अपने शेयर में डिवाइड कर लेंगे। तो वही 4:2 इनका शेयर था, बट सिंप्लीफाई करके 2:1 बन गया। तो 2,40,000 का 2/3 दैट इज़ 1,60,000 ए का हो गया, 2,40,000 का 1/3 80,000 बी का हो गया, और सी को तो 75,000 हमने डायरेक्टली दे ही दिया है। तो इस केस में भी आपका आंसर सेम आ रहा है, पर ये आप तब फॉलो करेंगे अगर फर्म ने गारंटी दी होगी। अगर पार्टनर से गारंटी दी होगी तो वो अलग वे रहेगा सॉल्व करने का, है ना। तो ये आपको जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया है, मैंने उस तरीके से भी बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले सीधा प्रॉफिट हटा दो, बाकी का डिवाइड कर दो, या फिर डेफिशिएंसी निकाल लो और डेफिशिएंसी निकाल के देख लो, वो पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर कर लेंगे। जो भी मेथड आपको ईजी लगता है वो यूज़ करिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 75 क्वेश्चन, XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ध्यान रखना है, ना ही 1 अप्रैल पे फर्म स्टार्ट हो रही है, ना ही फर्म आपकी 31 मार्च पे स्टार्ट हो रही है, फर्म 1 अक्टूबर पे स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स हर एक चीज़ 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट होगी। एक्स क्या कह रहा है, एक्स ने पर्सनली गारंटी की है। अब ध्यान रखना, इस बार आप वो वाला मेथड नहीं ले सकते कि पूरे प्रॉफिट में से माइनस, नो। मैंने क्या बोला, वो मेथड आप सिर्फ तब फॉलो करोगे जब फर्म गारंटी दे रही होगी। इस केस में एक्स गारंटी दे रहा है, वाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उसका प्रॉफिट 80,000 का एक साल के अंदर होना चाहिए। अब दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर का मतलब ये है स्टूडेंट, आपको पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप डिवाइड करेंगे, पहली चीज़। वरना हम क्या कर रहे थे अभी तक, ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट को ही डिवाइड कर रहे थे, वो इस बार नहीं करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें आप अपना वो वाला मेथड नहीं लगा सकते कि डायरेक्टली प्रॉफिट में से गारंटेड अमाउंट माइनस करो, क्योंकि इस बार फर्म ने गारंटी नहीं दी है, पार्टनर ने गारंटी दी है। तीसरी चीज़, एक्स ने बोला है कि उसको 80,000 का प्रॉफिट पूरे साल में होगा, बट हमें तो 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग बताई गई है। इट मीन्स हम 6 मंथ्स की बात करेंगे, तो आधे साल में उसका प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 का होगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये 3 चीज़ें समझ आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहले मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करके दिखाए हैं स्टूडेंट। देखो क्या है कि इस बार उन्होंने हमें क्वेश्चन में ना ये नहीं बताया कि जो उन्होंने हमें कैपिटल के अमाउंट बताए हैं वो कब है, 31 मार्च के हैं या 1 अप्रैल के हैं, तो हम इसको ओपनिंग ही मान के चलेंगे। एक्स का 3 लाख था, वाई का 2 लाख था, जेड का 1,50,000 था। 10% हमें बोला गया था, बट 1 अक्टूबर की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो ये तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जो कि उसने हमें बोला था ना कि आफ्टर चार्जिंग लेना। तो पहले मैं ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूँगी, तो 127500 बचा। अब इस 127500 को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो एक्स का शेयर कितना बन गया, देखो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो आपको 4:3:3 बताई गई थी ना। तो 127500 का 4/10 ये हो गया एक्स का, वाई का भी 3/10 और जेड का भी। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो मैंने यहाँ पे ना आपको लिख के भी दिखाया है कि जैसे कि फर्म ने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ आप 6 मंथ्स के लिए दोगे। इसलिए जो गारंटी है ना स्टूडेंट, वो भी सिर्फ 40,000 की बनेगी। पूरे साल की होती तो आप 80,000 लेते हैं ना। तो कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट, बच्चे ना यही गलती कर जाते हैं। उन्हें एक तो ये नहीं समझ आता मैम आफ्टर चार्जिंग वाला क्या सिस्टम हो गया, दूसरा उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो यहाँ पे ना 80,000 लेते रहते हैं, तो उनका आंसर नहीं मैच करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ 40,000 लोगे, इतना तो उसका प्रॉफिट बन ही रहा है ना। तो कितनी डेफिशिएंसी आ गई 1750 की, तो उसमें प्लस कर दो और सिर्फ एक्स में से माइनस करो, क्योंकि वाई ने गारंटी दी ही नहीं है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है। तो ये सिर्फ एक्स का कम होगा, वाई का जितना था उतना ही रहा और जेड का भी बढ़ गया, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिखाना है, तो दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने तीनों पार्टनर्स का निकाल लिया, एक्स का 15,000, वाई का 10,000, जेड का 7,500 वर्किंग नोट में निकाला है। फिर आपने प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया तीनों पार्टनर्स का वो हमने वर्किंग नोट में दिखाई दिया है, और नेट प्रॉफिट कितना था 1,60,000 का था। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। अब देखिए, A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. ओके, डेफिशिएंसी कोई भी होगी तो A और B इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको जो 2 मेथड करके दिखाए थे उसमें से फर्स्ट वाला मेथड हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट इतना हुआ है,
पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स के बाद हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट, 40,000 का हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 5:4:1 है। मिनिमम गारंटी उसे कितनी मिली है, 5,000 की मिली है। पहले आप निकालो कि हर एक पार्टनर का भी इसके रेशियो के हिसाब से कितना कितना बन रहा है। 40,000 का 5/10, 20,000 ए का बन रहा है, 40,000 का 4/10 दैट इज़ 16,000 बी का बन रहा है, और 40,000 का 1/10 दैट इज़ 4,000 सी का बन रहा है। अब देखो सी को मिलना इतना चाहिए था, मिल इतना रहा है, मिलना इतना चाहिए था, मिल इतना रहा है, दैट इज़ 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। उन्होंने हमें क्या बोला कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी 1:1 के रेशियो में दैट इज़ इक्वली डिवाइड करेंगे। तो 1,000 का 1/2 दैट इज़ 500 ए बियर करेगा, और 1,000 का 1/2 दैट इज़ 500 बी। तो फाइनल शेयर कितना बन गया स्टूडेंट, देखो उसका 20,000 था ना, वो 500 सी को दे रहा है तो 19,500 बन गया। बी का 16,000 था, वो 500 दे रहा है तो इसका 15,500 बन गया। और सी का 4,000 था तो उसे 500 ए से मिल गया, 500 बी से मिल गया, उसका जितना उसको गारंटी था उतना मिल गया। ठीक है ना। अब फटाफट से जर्नल एंट्री कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया था, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट डाल दिया था, है ना। तो कि जो पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है स्टूडेंट, उसको आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालते हो ना, इसलिए इसको हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। कितना अमाउंट डाला होगा, 40,000 का डाल दिया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट से बढ़ जाता है, तो बढ़ता है अगर कैपिटल अकाउंट उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कितना कितना मिला था, 40,000 का 20,000 ए को मिल गया था, 16,000 बी को मिल गया था, और 4,000 सी को मिल गया था। क्या लिखा मैंने कि बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स, किस रेशियो में आपने डिवाइड किया है, 5:4:1 के रेशियो में, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट कि अब हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम कर रहे हैं, कितने कितने से, 500 से, है ना। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कम करते हैं तो डेबिट हो जाएगा, एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी का बढ़ रहा है तो कि सी को ही तो दे रहे हैं ना, तो सी को 1,000 देना था। अब देखो पहले उसका 4,000 था, 1,000 और दे दिया, 5,000 हो गया जो गारंटेड था, है ना। तो अब आप क्या लिख देंगे कि बीइंग एडजस्टमेंट मेड, कर दिया हमने एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड थी। तो जो आपने किया है वही जर्नल एंट्री में डाल दिया, जब बढ़ाना था पहले बढ़ा दिया, फिर हमने कम किया था वो कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।